हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग 18 फरवरी 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में एसएससी जीडी का आया हुआ पेपर का जीके सेक्शन को देखने वाले हैं कि हम लोग का कितना सवाल सही होता है, कितने सवालों के जवाब आते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना आईक्यू लेवल को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, वेयर एंड अगेंस्ट विच कंट्री डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर हिज 100th सेंचुरी? सचिन तेंदुलकर ने कहाँ और किस कंट्री के विरुद्ध अपना 100वां शतक लगाया था? ए. पर्थ स्टेडियम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बी. शेरे बंगला स्टेडियम अगेंस्ट बांग्लादेश, सी. एडन पार्क अगेंस्ट न्यूजीलैंड, डी. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है शेरे बांग्ला। सही जवाब है शेरे बांग्ला स्टेडियम अगेंस्ट बांग्लादेश। सेकेंड, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए 29 to 30, बी 19 to 22, सी 14 to 18, डी 23 to 24। सही जवाब है 23 to 24। फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 to 35 में रखा गया है। थर्ड, इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए. असम, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. बिहार। इसका सही जवाब है असम। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे यानी कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है और असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया। फोर्थ, विच ऑफ दिस लैंग्वेजेज इज डिक्लेयर्ड क्लासिकल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारतीय सरकार के द्वारा निम्न में से किस भाषा को क्लासिकल घोषित किया गया है? ए. मराठी, बी. हिंदी, सी. ओडिया, डी. पाली। इसका सही जवाब है ओडिया। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें से 8th शेड्यूल के अंडर 22 लैंग्वेज को क्लासिकल माना गया है। फिफ्थ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजी। दिए गए इवेंट्स को सही तरीके से अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के अनुसार, यानी कि समय के अनुसार बीतते गया और होते गया। एक, चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट इंडिगो, नील के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह। 2, स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, असहयोग खिलाफत मूवमेंट का शुरू होना। 3rd, रॉलेट सत्याग्रह। 4th, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। ऑप्शन ए 1324, बी 1234, सी 3421, डी 4213। सही जवाब है 1324। चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1917 में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह, जो कि काला कानून के नाम से भी फेमस है, और इसे स्टार्ट किया गया था 1919 में। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, साइमन कमीशन के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था और उसमें नारा दिया गया था साइमन गो बैक। इसमें लाठीचार्ज हुआ था लाला लाजपत राय के ऊपर और उनकी मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि उनके सर में चोट आया था। साइमन कमीशन ये आया था 1928 में और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जिनमें से एक भी भारतीय मेंबर्स नहीं थे और इसका चेयरमैन था, इस कमीशन का चेयरमैन था सर जॉन साइमन। 6, What was the amendment done to the Indian Constitution by 52nd Amendment 1985? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत किस संशोधन को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ए. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड, दल बदल वाला जो नियम था उसको लाया गया। दल बदल नियम के विरुद्ध कानून को लाया गया। बी. अमेंडमेंट टू द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेजिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स को बढ़ाने के रिस्पेक्ट में संघ और राज्य के लिस्ट को
संशोधन किया गया? सी, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडेड टू द प्रियम्बल, प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। डी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज द स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के अंतर्गत सिक्किम राज्य का स्थापना होना। इसका सही जवाब है ए, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड, दल बदलू वाला जो नियम है उसके विरुद्ध कानून उसी को लाया गया। 7, द मैटर डैम, या मैटर नहीं होगा, मैटूर होगा, METTUR, मैटर नहीं बल्कि मैटूर, METTUR, मैटूर। द मैटूर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर एंड इज इन विच स्टेट, मैटूर डैम भारत के किस राज्य और किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ए, तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका, बी, काली रिवर कर्नाटका, सी, कावेरी रिवर तमिलनाडु, डी, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है कावेरी रिवर तमिलनाडु। 8, विच ऑफ दिस पर्सनालिटीज इज पॉपुलरली नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दिए गए पर्सनालिटीज में से किन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पिता के रूप में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पिता के रूप में माना जाता है? ए, अमिताभ बच्चन, बी, दादा साहब फाल्के, सी, देव आनंद, डी, राजेश खन्ना। इसका सही जवाब है दादा साहेब फाल्के। इन्हीं के रिस्पेक्ट में हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, जो कि 2021 यानी इस वर्ष अक्षय कुमार को दिया गया फिल्म लक्ष्मी के लिए और दीपिका पादुकोण को दिया गया फिल्म छपाक के लिए। नेक्स्ट 9, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी वाज कॉल्ड, चांदी का सिक्का जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था उसे क्या कहा जाता है? ए, टंका, बी, रुपया, सी, दिनार, डी, मुहार। इसका सही जवाब है रुपया। 10, द कानी सॉल हैंडीक्राफ्ट वेराइटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, कानी सॉल एक तरह का हैंडीक्राफ्ट वैरायटी है, वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए, जम्मू कश्मीर, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है जम्मू कश्मीर। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विथ क्रेडिट, निम्न में से कौन सा टर्म ऐसा है जो क्रेडिट से संबंधित नहीं है? डेबिट कार्ड आपके पास हो गई, उससे पैसे निकलते हैं, क्रेडिट यानी कि जमा करना, तो कौन सा संबंधित नहीं है? ए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, बी, कोलेटरल, सी, इंटरेस्ट रेट, डी, स्टाम्प बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इसका सही जवाब है स्टाम्प बाय फाइनेंस मिनिस्टर। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंडियन फुटबॉल, निम्नलिखित में से कौन सा कंपटीशन भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? ए, फेडरेशन कप, बी, संतोष ट्रॉफी, सी, रणजी ट्रॉफी, डी, डुरंड ट्रॉफी। इसका सही जवाब है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, बाकी सारे फुटबॉल से संबंधित है। 13, स्कर्वी इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, स्कर्वी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ए, विटामिन ए, बी, विटामिन डी, सी, विटामिन सी, डी, विटामिन के। इसका सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, डी का है कैल्सिफेरॉल, सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, डी का के का हो गया टोकोफेरॉल। ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, डी की कमी से होता है रिकेट्स, सी की कमी से तो इसका भी हो रहा है, के की कमी से होता है ब्लीडिंग। न्यूबॉर्न बेबीज के अंतर्गत ये अधिकतर देखा जाता है। 14, इन विच इंडियन स्टेट इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ए वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, भारतीय राज्य में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कि एक बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है, कहाँ अपनाया गया है? ए, छत्तीसगढ़, बी, महाराष्ट्र, सी, मेघालय, डी, तेलंगाना। इसका सही जवाब है मेघालय।
15. विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल ऑफ द बिलो? निम्न में से कौन सा सबसे हाई क्वालिटी का यानी कि सबसे बेस्ट कोयला है? ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। इसका सही जवाब है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को जब जलाया जाता है तो यह ब्लू फ्लेम देता है। जो जितना ज़्यादा ब्लू फ्लेम देगा वह उतना ही बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहा जाएगा। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। 16. द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन। पुरंदर की संधि किसके बीच में साइन किया गया था? ए अफगान एंड पुर्तगीज, बी नवाब ऑफ बंगाल एंड राजपूत, सी मुगल एंड मराठाज, डी ईस्टर्न गंगास एंड चोलाज। इसका सही जवाब है मुगल्स एंड मराठाज। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि मुगल और मराठा के बीच में साइन किया गया था और साइन करने का वर्ष था 1665। 17. विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज बेस्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा मोशन को भारतीय संसद में पास किया जाता है ताकि इससे प्रेसिडेंट को पद स्थापित कर सके? ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, बी इम्पीचमेंट मोशन, सी सेंसर मोशन, डी कट मोशन। इसका सही जवाब है इम्पीचमेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है और सेंसर मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी पास किया जा सकता है और उससे रिजाइन देना पड़ेगा अगर बहुमत के पक्ष में जाता है तब। डी कट मोशन, ऑपोजिशन पार्टी अगर किसी डिसीजन या ग्रांट के ऊपर मतभेद रखती है तो कट मोशन लाती है। तो चलिए अब अगला 18. विच ऑफ दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को संरक्षित करने को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है? ए यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, बी ग्रीन पीस, सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, डी इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब है डी यानी कि इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट को इशू करता है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ICICI बैंक। इसका सही जवाब है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसके अभी यानी 2021 में गवर्नर है शक्तिकांत दास और इसके फर्स्ट गवर्नर थे सनमुखम शेट्टी। SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर 1955 में SBI में कन्वर्ट हो गया और इस तरह SBI की स्थापना हुई 1955 में और तब से इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 20. व्हाट इज़ द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ द pH स्केल? pH स्केल का न्यूट्रल वैल्यू क्या होता है? A = 14, B < 7, C above 7, D = 7। सही जवाब है =7। pH स्केल में 0 से 14 तक स्केलिंग होता है जहाँ पे 7 जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होता है। अगर 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। यानी जितना कम वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिटी और जितना ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिसिटी। 21. बनानास टर्न ब्राउन इन कलर बिकॉज। बनाना का कलर भूरे रंग में तब्दील हो जाता है क्योंकि ए एन एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, कोई एक एंजाइम होता है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। बी द एयर रिएक्ट्स विद द एंजाइम इन द बनाना, एयर एंजाइम होता है बनाना के अंदर उससे रिएक्ट कर जाता है। सी बायोफॉस्फेट्स रिएक्ट विद द एंजाइम इन बनाना, बायोफॉस्फेट्स बनाना के एंजाइम से रिएक्ट कर जाता है। डी एन एंजाइम कन्वर्ट्स शुगर इनटू स्टार्च, एंजाइम शुगर को स्टार्च में बदल देता है। सही जवाब है
ए एंजाइम स्टार्च को शुगर में बदलता है, ना कि शुगर को स्टार्च में। नेक्स्ट 22, ऑन विच ऑफ द बिलो कैन एन एक्साइज ड्यूटी बी चार्ज्ड। निम्न में से किसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है? ऑप्शन है ए कंपनीज ऑप्शन ए कंपनीज रिवेन्यू, बी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही जवाब है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। दो तरह के ड्यूटीज होते हैं, एक एक्साइज ड्यूटी और एक कस्टम्स ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो चीज़ का उत्पादन हो रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। और इंपोर्ट यानी कि जब विदेशों से भारत में सामान को लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तब उसके ऊपर लगाया जाता है कस्टम्स ड्यूटी। 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ के लेखक कौन है? ए शशि थरूर, बी नरेंद्र मोदी, सी मनमोहन सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब है सी यानी कि मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का एक और फेमस बुक है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया। 24, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी सिक्किम। सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और एक होता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरा की राजधानी हो गई अगरतला, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। 25 एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ मलाला यूसुफजई's बायोपिक। मलाला यूसुफजई के ऊपर जो बायोपिक बनाया गया उसका नाम क्या है? ए द एविएटर, बी फ्रीडा, सी द सोशल नेटवर्क, डी गुल मकई। सही जवाब है गुल मकई। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। वह गर्ल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले की थी, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे 25 MCQs जो कि आए थे 18 फरवरी 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट का SSC GT का पेपर में। आपको इसमें से कितने सवालों के जवाब सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।